आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। सारी चीज की व्यवस्था है, यहाँ किसी की कमी नहीं है। रामनगरी अयोध्या में प्रतिवर्ष सावन माह में अयोध्या में परंपरागत रूप से झूला मेले का आयोजन होता है। सावन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रामनगरी के मठ मंदिरों से गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा के रूप में रथ पर सवार होकर राम और सीता आदि का विग्रह मणि पर्वत हुआ, जहां श्री राम और माता जानकी को झूला झुलाया गया। इसी के साथ राम नगरी में झूलन उत्सव की विधिवत शुरुआत हो गई है और मठ मंदिरों में संस्कृत रसदार बहने लगी है। आपका हरिशरण कैसा लगा अयोध्या आकर, अयोध्या में दर्शन करके? नहीं, बहुत बढ़िया आनंद आ रहा है। हाँ। सारी चीज की व्यवस्था है, यहाँ किसी की कमी नहीं है। अभी मणि पर्वत पे दर्शन किया? हाँ, अच्छी बहुत बढ़िया तरह से। बढ़िया व्यवस्था है, बिल्कुल व्यवस्था बढ़िया है। हाँ। आपके यहाँ हमको 2-4 दिन और रुकेंगे। वगैरह का व्यवस्था सब पूरी सारी व्यवस्था। सारी व्यवस्था कैसा लगा अयोध्या के प्रशासन? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर करके। क्या नाम आपका? कितना उम्र हो गया होगा? 75। तो अभी जो है दर्शन किया, अच्छा से दर्शन हो गया। अयोध्या कैसा लगा? मणि पर्वत के लिए हो चुका है, बढ़िया लगा। का प्रस्थान। आज जो पर्व है, इस पर्व का महत्व क्या है? आज जो ये झूलन उत्सव चल रहा है, इसका तात्पर्य यही है कि त्रेता युग में जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम थे तो माता सीता के साथ श्रावण के महीने में शुक्ल पक्ष में तीज को यहीं पर झूला झूले थे। तब से प्रथा चली आ रही है। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम चले गए तो संतों ने इस कार्य को उनके नाम को लेकर के प्रारंभ किया, जो परंपरा आज भी चली आ रही है। अब इस समय इस झूलन उत्सव का महत्व यही है कि यहाँ पर दूर दूर से दर्शन करने के लिए सभी भक्तजन आते हैं और सब मंदिर के भगवान, अयोध्या में जितने मंदिर 50,000 मंदिर हैं, 1-2 मंदिर नहीं है, तो सभी जगह से ठाकुर जी रथ पर आते हैं। यहाँ पर पहले झूला झूलते हैं, फिर इसके बाद में यहाँ से जब जाएंगे तो हर मंदिरों में आज से झूला प्रारंभ हो जाएगा। जब तक मणि पर्वत नहीं आएंगे झूला झूलने के लिए, तब तक किसी मंदिर में भी झूलन उत्सव प्रारंभ नहीं होगा। तो यहाँ पर तमाम दर्शक सब आनंद लेते हैं और इस साल और भी भीड़ है। भगवान की कृपा से मंदिर निर्माण भी चल रहा है। मणि पर्वत का क्या? मणि पर्वत का महत्व ये है कि भगवान श्री राम का जब विवाह हुआ था माता श्री जानकी जी के साथ, तो महाराज विदेह जनक जी महाराज दहेज में अपनी इच्छा से इतनी मणि दे दिए जो जनक दशरथ जी के पास रखने की जगह नहीं रह गई। तो इन्होंने इसी जगह ले आकर के रखवा दिया, पहाड़ बन गया। क्योंकि जगत जननी सीता जी तो लक्ष्मी स्वरूपा है, वहाँ पर अन्न धन की कोई कमी थी नहीं, और जनक जी के साथ साथ दशरथ जी को भी किसी प्रकार की कमी नहीं थी, क्योंकि दशरथ जी इंद्र की सहायता करने जाते थे। इनका भी चारों दिशाओं में रथ जाता था, कोई रोकने वाला नहीं था। बड़े धर्मज्ञ राजा थे राजा दशरथ, और सूर्य उदय से अस्त तक इनका भी राज्य था। तो इन्होंने मुंह खोल करके कुछ मांगा नहीं, तो कहा जब मेरे समधि ऐसे मिल गए, सम समधि। गोस्वामी जी लिखते हैं, सकल भांति सब साज समाजू, सम समधि देखे हम आजू। तो जनक राज जी ने कहा कि कितना दिया जाए इनको, कहा कि मणि भर दो, ताकि उसकी कोई कीमत नहीं, मणि तो अनमोल वस्तु है। इतनी मणि भेजी गई वहां से कि इनका महल भर गया, इनके पास जगह ही नहीं रह गया। तो कहे बाहर यहाँ डलवा दो। तो अयोध्या के पास में यहाँ पर उड़ेल दिया गया मणि पर्वत के नाम से जगह विख्यात हो गया। तो यहीं पर ये पहले बहुत सुंदर बाग रहा होगा त्रेता युग में, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम यहीं पर सावन के महीने में आकर झूला झूलते थे, सखियां आनंद लेती थी, दास जन भी दर्शन करते थे। वही उत्सव आज भी हम लोग मना रहे हैं और आज से हर मंदिरों में झूला पड़ जाएगा। यही इसका महत्व है। क्या नाम महाराज?
हमारा नाम हुआ रामचंद्र शरण श्रृंगारी, गोलाघाट, अयोध्या। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।